शास्त्री जी, प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वास्तुशास्त्र क्या है? मतलब उसका जो नींव था या उसका जो ओरिजिन था, वो कहाँ से और कैसे आया था? वास्तुशास्त्र का उगम कहाँ से हुआ, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं सोचता हूँ कि वास्तुशास्त्र का जन्म कहाँ से हुआ, तो एक ज़माना ऐसा था कि इस पृथ्वी पर सारी जनता जो थी, वो बगैर मकान के रहती थी, बगैर कपड़े के रहती थी, न खाना बनाना आता था, ऐसे झुंड में इधर-उधर घूमते थे। तो उसी समय किसी बच्चे को या किसी स्त्री को या किसी पुरुष के हाथ में 2 छोटे पत्थर लगे और उसने वहाँ उससे खेलना शुरू किया होगा और जैसे ही खेलते-खेलते उसमें से एक चिंगारी उड़ी, तो वो पहले तो घबराया होगा, फेंक दिया होगा उन पत्थरों को। लेकिन जब बाद में वापस कुछ नहीं हुआ तो वापस लिया, फिर देखा चिंगारी आ रही है, तो वो उसको कोई एक जादू समझ रहा था और वो जादू सबको बता रहा था, देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और क्योंकि वो जो स्पार्क है, वो उन्होंने देखा था जब जंगलों को आग लगती थी, तो ऐसे स्पार्क वहाँ उन्होंने देखे थे। तो वो बोल रहा था कि मैं जंगल की आग में मैं पैदा कर रहा हूँ यहाँ पे। वो इसलिए उसको मज़ा लग रहा था, बता रहा था। लेकिन ऐसे बताते-बताते एक चिंगारी कोई सूखे घास पर पड़ी होगी और फिर वहाँ से अग्नि उत्पन्न हुआ होगा। और जैसे ही अग्नि उत्पन्न हुआ, तो वो जो अग्नि उत्पन्न हुआ, तो वो जो पॉइंट है, ये पूरे मानव जाति का सिविलाइज़ेशन की तरफ ले जाने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि उन्हें अभी तक यही पता था कि कुछ ऊर्जाएँ सूरज की आती है, हमें उष्णता देती है, ये पता था। लेकिन पहली बार उनको एहसास हुआ कि कुछ ऊर्जाएँ हम भी पैदा कर सकते हैं। उस चिंगारी का फ़ायदा उन्होंने बाद में खाना बनाने के लिए किया, जानवरों से बचने के लिए किया, ठंड से बचने के लिए किया। तो इस तरह सिविलाइज़ेशन चालू हुआ। फिर बाद में धीरे-धीरे कुछ हज़ार सैकड़ों वर्षों के बाद में फिर उन्होंने घर बनाने की कल्पना की, दीवारें बनाना चालू किया। तो उसका जब दीवारें बनाना चालू किया, तो फिर हमारे ऋषि-मुनियों ने सोचा कि इन दीवारों के अंदर हमें नेचुरल ऊर्जाएँ कैसे मिलेगी, इसका जो विचार है, वही वास्तुशास्त्र का प्रथम विचार है।